पठ, पठ मतलब पठती यानी कि पढ़ना, हस तो हसती यानी कि हंसना, चल तो चलना तो चलती, गम तो गच्छति, गम का क्या हो जाता है गच्छति, नम तो नमति, वद तो वदति। अब देखो यहां पर एक वाक्य लिखा है बालकः नमति, बालकः नमति यानी कि बच्चा नमन कर रहा है। अब देखो यह वाक्य इस तरह से भी बनता है, यहां पर मुझे लिखना हो ना तो कोई उसे गलत नहीं कह सकता। यहां पर सह नमति, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं। बालिका पीबती, तो उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं सा पीबती। क्यों? अब देखो आप इंग्लिश में कहते होगे शी इज ड्रिंकिंग, वह पी रही है, या फिर उस लड़की का नाम ले लो, या फिर गर्ल इज ड्रिंकिंग। तो जब लड़की किसी का नाम हम ले सकते हैं या फिर ही शी या फिर इट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं इंग्लिश में इज, और यहां पर हम कौन सा लगाएंगे ती, एक वचन में लगाएंगे ती, सहनमति। अब सहनमति की जगह पे मानो कि मैं कहता हूं बालक नमति तो भी चलेगा, उसका नाम ले लू मैं अनिल नमति तो भी चलेगा। आगे कहते हैं बालिका पीबती, बच्ची पी रही है, उसकी जगह पर हम कह सकते हैं सा पीबती, वह पी रही है। सालिका मतलब हम समझ ही जाएंगे वो स्त्री है, उसकी जगह पर हम नाम भी ले सकते कि अनीता पीबती। चक्रम चलती, चक्रम नपुंसकलिंग शब्द है कि चक्र चल रहा है। तत्चलती हम ये भी कह सकते हैं तत्चलती, यहां पर मैं लिखता हूं आपको समझ में आए, तत्चलती। तो जिस तरह से आप इंग्लिश में नाम भी ले सकते हैं या फिर ही शी या फिर इट का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कि मुझे कहना है कि बच्चा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे बॉय इज गोइंग, इसकी जगह पर हम क्या और भी कह सकते हैं ही इज गोइंग। इसकी जगह पर हम और भी कह सकते हैं उस लड़के का नाम ले सकते हैं कि भाई महेश इज गोइंग, तो भी तीनों तरह से वाक्य बनता है। तो लेकिन हर जगह पर आप प्रत्यय कौन सा लगाएंगे इज, बॉय इज गोइंग भी बोले सकते हैं आप, ही इज गोइंग तो भी इज आएगा, उसका नाम ले लो अनिल इज गोइंग तो भी वही आएगा। तो इसी तरह से संस्कृत में भी होता है, यहां पर एक ही वाक्य को हम तीन अलग अलग तरह से बना ले कि मानो कि बालक नमति, अनिल नमति, सह नमति, तीनों तरह से हम बना सकते हैं। ओके, आपको समझ में आया होगा। आगे कहते हैं मयूर नृत्यति, मयूर यानी कि आपको पता ही है, हम पढ़ चुके हैं ये वर्ड। मयूर यानी कि मोर, मोर नाच रहा है। अब इसकी जगह पर हम कह सकते हैं सह नृत्यति, वह नाच रहा है। अब इसका नाम भी हम मानो के ले लो कोई भी, विजय नृत्यति, विजय नाच रहा है तो भी हम कह सकते। मक्षिका तिष्ठति, मक्षिका यानी कि मक्खी, मक्खी बैठी है। पत्रम पतति, पत्ता गिर रहा है, पतति मतलब गिर रहा है। अब ये सभी वर्ड आप समझो किस पुरुष के हैं, इंग्लिश में आप कहो तो थर्ड पर्सन, संस्कृत में कहेंगे तो इसे हम प्रथम पुरुष। अब देखो यहां पर लिखा है कि इन चित्रों के आधार पर शिक्षिका या फिर शिक्षक प्रश्न पूछेंगे तथा छात्र उत्तर देंगे। जैसे कि कह नमति, कौन नमन कर रहा है, तो जवाब आया बालकः नमति। का पिबति, कौन पी रहा है। देखो ऊपर पहले कह आया क्योंकि वो पुल्लिंग था,
नमन करने वाला पुल्लिंग वर्ड था, लेकिन पीने वाला वर्ड कौन सा है? स्त्री है, तो वहां पर कौन आएगा? का आएगा। का पीबती, तो बालिका पीबती। अस्ति यानी कि है, मांगुक्या वृत्ति, अस्ति का मतलब है। मयूरा नृत्यति है। फिर आगे क्या? किम चलती। अब देखो किम क्यों आया? क्योंकि चक्रम शब्द नपुंसकलिंग है। मैंने पिछले चैप्टर में आपको समझाया था ये 3 वर्ड, कहो, का और ये किम, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार है। ये तीनों वर्ड प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क किसमें? पुल्लिंग में, का किसमें? स्त्रीलिंग में, और किम किसमें? नपुंसकलिंग में। तो चक्रम शब्द नपुंसकलिंग था। ओके, अब देखो एक दूसरी बात मैं आपको समझाता हूं। अब देखो एक ही वाक्य रचना लो कि विजय जा रहा है, तो पीछे क्या आया? जा रहा है। तो विजय से हमें पता नहीं चलता ये पुरुष है या स्त्री, जा रहा है इससे हमें पता चलता है। जैसे कि हम कहे वह जा रहा है, तो वह स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, लेकिन जा रहा है इससे हमें पता चला कि वो पुरुष है। वह जा रही है, हम क्या बोलेंगे? जा रही है, तो वो हमें पता चलेगा वो लड़की है। तो हिंदी में क्रिया के अनुसार हमें पता चलता है वो पुरुष है या स्त्री। लेकिन संस्कृत में देखो ये तीनों वर्ड, अब देख लो यहां पर नमति, यहां पर पीबती, यहां पर चलती, यहां पर नृत्यति, यहां पर तिष्ठति, यहां पर पतति। तो हर एक वर्ड में आखिरी वर्ड आप देख लो कौन सा वर्ड है? ती। तो संस्कृत में क्रिया से कभी पता चलता नहीं ये पुरुष है या स्त्री है या फिर नपुंसकलिंग है। संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पहचानने के लिए आगे का वर्ड मायने रखता है। यहां पर चक्रम तो पता चला, पत्रम तो ये दोनों नपुंसकलिंग है। बालिका और मक्षिका तो इस शब्द से पता चला कि स्त्री है। बालक और मयूर इससे पता चला कि ये नपुंसकलिंग है। हिंदी में क्रिया से पता चलता है, संस्कृत में संज्ञा से पता चलता है, शब्द से पता चलता है ये पुरुष है या स्त्री है। ओके, तो आपको ये फर्क थोड़ा याद रखना पड़ेगा और दिमाग में बिठाना भी पड़ेगा। अगर ना समझ में आए तो जब भी हमारी स्कूल शुरू हो आप मुझे क्वेश्चन पूछ लेना, और शायद कॉल करना हो तो कॉल भी कर लेना। आगे कहते हैं कि संस्कृत भाषा में क्रिया तीनों लिंगों में एक समान रहती। मैंने अभी बताया ना आपको, मैंने हर एक चीज आपको बताई। यहां पर देखो, यहां पर ये वाला, यहां पर, यानी कि संस्कृत में जो क्रिया होती है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक ही समान रहती है, वो कभी बदलती नहीं, उसमें कभी बदलाव आएगा नहीं। जैसे कि हिंदी में आता है, हिंदी में कहा ना कि जा रहा है तो उसका हो जाएगा जा रही है, पढ़ रहा है तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा पढ़ रही है, खा रहा है तो उसका स्त्रीलिंग में हो जाएगा खा रही है, बोल रहा है तो उसका हो जाएगा बोल रही है, बोला तो उसका हो जाएगा बोली, खाया तो खाना। ऐसा बदलाव हिंदी में होता है, लेकिन संस्कृत में होता नहीं। संस्कृत में क्रिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग एक जैसी रहेगी, कोई बदलाव आएगा नहीं। बदलाव कहाँ आएगा? आगे के शब्दों में। तो वो याद रखना। जैसे कि यहाँ पर लिखा, देखो छात्र पठति, छात्र पुल्लिंग शब्द है, छात्र पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा बालिका पठति, लड़की पढ़ रही है, तो भी पठति ही आया ना। मित्रम पठति, मित्र पढ़ रहा है, तो मित्र शब्द नपुंसकलिंग है, तो भी पठति ही आया। तो हर जगह पर देखो, यहां पर ये शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है, लेकिन इन शब्दों में कोई बदलाव आया नहीं। देखो ती 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 सब में ती आया। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं
कि संस्कृत में क्रिया कभी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के अनुसार बदलती नहीं है। अगर यही वाक्य हम हिंदी में बोलते तो बदलाव होता। हिंदी में क्या बोलते? विद्यार्थी पढ़ रहा है। पहले वाक्य का मतलब इस वाक्य का, इस वाक्य का मतलब क्या होगा हिंदी में? लड़की पढ़ रही है। यहां पर पढ़ रहा है आया, लेकिन यहां पर पढ़ रही है आया, तो बदलाव आया ना। यहां पर आएगा मित्र पढ़ रहा है, तो यहां पर भी बदलाव आया। तो इस तरह से हिंदी में क्रिया में बदलाव होता है, लेकिन संस्कृत में क्रिया में कोई बदलाव नहीं, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये संस्कृत भाषा की एक विशेषता है, तो आपको वो याद रखनी होगी। आगे चलते हैं। अब यहां पर लिखा है धातु पठ, तो क्या लिखा है? पढ़ना। तो उसका एक वचन क्या होगा? पठती। द्विवचन यानी कि दो के लिए क्या होगा? पठतः। और बहुवचन क्या होगा? पठंती। मैंने आपको शुरुआत में ये शब्द लिख के दिए थे ना, मैंने आपको समझाया था ये 3 वर्ड पठती, पठतः, पठंती। तो इसके 3 वर्ड कौन से? ती, तह, अंति। देखो यहां पर आया ती, यहां पर आया तह, और यहां पर आया अंति, और इसके अंदर मिल गया है। तो मानो कि एक लड़का पढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? बालकः, या फिर छात्रः पठति। क्या कहेंगे? छात्रः पठति। अगर 2 लड़के हैं तो हम क्या कहेंगे? छात्रो। देखो ये वर्ड भी आप सीख चुके हैं आगे के चैप्टर में, मैंने आपको सिखाया था बालकः, बालको, बालकाः सिखाया था, जैसे कि अश्वः, अश्वो, अश्वाः, गजः, गजौ, गजाः। तो इसी तरह से यहाँ पर एक लड़का पढ़ रहा है तो हम उसे कहेंगे बालकः पठति। 2 लड़के तो क्या कहेंगे? बालको, बालको पठतः। अगर बहुत सारे लड़के हैं तो बालकाः पठन्ति, बालकाः पठन्ति। मतलब क्या हुआ? लड़का पढ़ रहा है, 2 लड़के पढ़ रहे हैं, और कई सारे लड़के पढ़ रहे हैं। अब आगे आया शब्द खाद। खाद यानी के खाना, खाद यानी के खाना। अब उसके लिए शब्द यहां पर उपयोग करने के लिए दिया स्त्रीलिंग शब्द, तो खादती, खा रही है। खादत, 2 लड़कियां खा रही है, और खादंती, कई सारी लड़कियां खा रही है। इसका वाक्य हमें बनाना तो क्या बनेगा? बालिका खादती। क्या बनेगा? बालिका खादती। आगे कहेंगे 2 लड़कियां, तो इसका भी शब्द हम सीख चुके हैं, बालिका, बालिके, बालिकाः। जैसे कि वाटिका, वाटिके, वाटिकाः, ये शब्द हम सिखा चुके हैं। मुशिका, मुशिके, मुशिकाः। इसी तरह से एक लड़की है तो बालिका खादती, 2 लड़कियां है तो बालिके खादतः, और कई सारी लड़कियां हैं तो बालिकाः खादन्ति, बालिकाः खादन्ति। अब आगे वद। वद यानी कि बोलना। एक पुरुष है तो नरः या फिर मानवः वदति। 2 स्त्री है तो महिले, महिला, महिले, महिला, आपसी तो 2 महिला है तो महिले वदतः। और बहुत सारे पुरुष है तो पुरुषाः वदन्ति, पुरुषाः वदन्ति। आगे है एक स्त्री नाच रही है तो नारी, स्त्री ही नृत्यति या महिला नृत्यति। 2 लड़कियां नाच रही है तो बालिके नृत्यतः, बालिके नृत्यतः। और बहुत सारी नाच रही है तो बालिकाः नृत्यन्ति,
बालिका नृत्यन्ति। अब एक हिरन दौड़ रहा है तो हरिणः धावति। क्या लिखा? हरिणः धावति। दो हिरण है तो हरिणो धावतः। हरिणो धावतः। कई सारे हिरण है तो हरिणाः धावन्ति। इस तरह से वाक्य बदलेंगे। यहाँ पर लिखा देखो, शिक्षक छात्रों से आवृत्ति करवाए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पुरुष की अन्विति समझाए। यानी मैंने आपको पुरुष साथ में जोड़कर शब्द समझाए ना, इस तरह से। ये चैप्टर हम दोबारा अभी चलाएंगे, थोड़ा कठिन है, तो नेक्स्ट शनिवार को भी यही चैप्टर हम समझाएंगे। आज के जो क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं। चलिए, शैली क्या क्वेश्चन है?